भारत देश का एक ऐसा सपूत क्रांतिकारी जिसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि वो लोग इस देश में क्रांति ला सके। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपना नाम आजाद बताया और अपना घर बताया जेल। और एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों को तो मारा लेकिन अंग्रेजों की गोली से मरना उसे नामंजूर था, इसीलिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार दी, लेकिन यह कहा कि अंग्रेजों की एक गोली मुझे छू भी नहीं सकती। जी हां, आज के इस द रियल हीरोज ऑफ इंडिया की सीरीज में हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। इस सीरीज में द रियल हीरोज ऑफ इंडिया की सीरीज में हम उन क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, लेकिन जो क्रेडिट वो डिजर्व करते थे वो क्रेडिट उन्हें आज तक नहीं दिया गया। और ये हमारी एक कोशिश है जो कि इन क्रांतिकारियों की गई जो बलिदान है, जो सैक्रिफाइसेस हैं, वो आप सभी लोगों तक पहुंचे। और आज के इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम सारी की सारी चीजें डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो जब चंद्रशेखर आजाद के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम लोग बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद बेसिकली सबसे ज्यादा इसलिए फेमस है क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और बाद में उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA के नाम से दोबारा से रिफॉर्म किया था। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को देश के लिए कुछ करने और मर मिटने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया था। एक थ्योरी जो बहुत ज्यादा फेमस है चंद्रशेखर आजाद की कि अगर हमें अंग्रेजों को भगाना है तो हिंसा से भगाना पड़ेगा। उस हिंसा के लिए चाहिए होंगे हमें हथियार, और वो हथियार जिन पैसों से आएंगे वो पैसे भी हम अंग्रेजों से लूट कर ही लेंगे, यानी अंग्रेजों के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके उन्हीं अंग्रेजों पर कानून उन पर हमला करेंगे, उनकी हत्या करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे इस देश से बाहर जाने के लिए। और जब यहां पर हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल से ही नहीं लेकिन और अलग अलग पार्टी लीडर्स जैसे कि रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी और अशफाक उल्ला खान से भी यहां पर जुड़कर काम करते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो 23 जुलाई 1906 को बेसिकली भाबरा एक विलेज है वहां पर पैदा हुए थे। इनकी माता का जो नाम था जगरानी देवी, वो बेसिकली इन्हें एक संस्कृत का स्कॉलर बनाना चाहती थी, संस्कृत का टीचर या संस्कृत का प्रोफेसर बनाना चाहती थी। और इन्होंने इसी चीज के लिए इनके पिता ने इन्हें काशी विद्यापीठ में बनारस में भेजा था ताकि अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो कर सके। लेकिन बेसिकली बाद में फैमिली जो है आज के मध्य प्रदेश के एक शहर या डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर में शिफ्ट हो गई। तो पैदा तो ये कहीं और हुए थे लेकिन जो पालन पोषण इनका हुआ है वो बेसिकली अलीराजपुर में हुआ है। और अलीराजपुर में ही बड़े होते होते भारत की आजादी की तरफ और भारत के लिए लड़ने की तरफ जो इनका इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डेवलप हो जाता है। बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 1921 की, जब महात्मा गांधी उस वक्त के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने शुरू किया था तो चंद्रशेखर आजाद भी एक बहुत बड़े फॉलोअर थे महात्मा गांधी के। 1921 में 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को यहां पर ज्वाइन भी किया था। और इसी के चलते 20 दिसंबर 1921 को यहां पर चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट कर लिया गया। और जब इन पे ट्रायल शुरू हुआ तो उस वक्त के जो मजिस्ट्रेट जस्टिस थे MP खारेघाट, इनको बेसिकली क्या है कि चंद्रशेखर आजाद ने जवाब दिया कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है और मेरा घर है जेल। इस पर्टिकुलर बात से वो जो न्यायाधीश थे, जो जस्टिस थे उस वक्त के, वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि 15 कोड़े की सजा इनको बेसिकली दी गई। और ये सजा जो है 15 साल की उम्र में इन्होंने सही। लेकिन इसके बाद भी इनका हौसला टूटा नहीं, लेकिन इनका हौसला और ज्यादा बड़ा हो गया और दृढ़ निश्चय करके बैठे ये कि एक 15 साल के लड़के के गुस्से से ये अंग्रेज जो है इतने डर चुके हैं, तो अब तो मैं इस हौसले को और भी आगे ज्यादा यहां पर लेकर जाऊंगा। दिक्कत यहां पर तब होती है जब 1922 में महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। जैसा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा अलग अलग लोगों से अलग अलग डिमांड्स रखी गई थी कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो दफ्तर जाना छोड़ दें, स्कूल कॉलेज जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी
पढ़ाई वहीं पर छोड़ दें और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लग जाएं। लेकिन जो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को, जिसमें भीड़ ने गुस्से में आकर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था और उसमें पुलिस वालों की जान भी चली गई थी, तो महात्मा गांधी को जब ये हिंसा पसंद नहीं आई तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। और चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए, और उन्होंने जो बेसिकली सैक्रिफाइस किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम पर इस देश की आजादी के लिए, वो सैक्रिफाइस वहीं पर धरा का धरा रह गया। और इसके बाद ही यहां पर बेसिकली जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो मनमथ नाथ गुप्ता एक दूसरे रिवॉल्यूशनरिस्ट से मिलते हैं, और मनमथ नाथ गुप्ता जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद को मिलवाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से। और राम प्रसाद बिस्मिल एक ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त एस्टैब्लिश कर चुके थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, और इस ऑर्गेनाइजेशन को चंद्रशेखर आजाद जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ यहां पर ज्वाइन कर लेते हैं। और यहां पर HRA के थ्रू जो फंड्स हैं वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं HRA के मेंबर्स, जिसमें हमें बहुत फेमस रॉबरीज भी देखने को मिलती हैं, जिसमें 1925 की जो काकोरी कांड है, जिसमें इन HRA के मेंबर्स ने, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मेन लीडर से, इन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटा था। अंग्रेजों का जो सोना पैसा जा रहा था, हथियार जा रहे थे, उनको लूटा था। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि उसी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके यहाँ पर बेसिकली 1925 में अटैक भी किया था। एक और चीज के लिए चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा फेमस हैं, सॉन्डर्स की हत्या की थी। सॉन्डर्स वही आदमी हैं जिसने 1928 में शहीद लाला लाजपत राय की भी हत्या की थी। बात हम लोग कर रहे हैं 1988 के उस दौर की जब साइमन कमीशन भारत आता है। 1909 में जब हमें मार्ले मिंटो एक्ट देखने को मिलता है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट देखने को मिलता है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की पहली बार बात की गई थी, यानी हिंदू और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि तोड़ो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। और इस पर्टिकुलर सेपरेट इलेक्टोरेट के दो कानूनों 1909 और 1919 के कानूनों पर रिपोर्ट बनाने के लिए साइमन कमीशन जो है ब्रिटेन से भारत आता है 1928 में। दिक्कत ये थी साइमन कमीशन में कि कोई भी एक भी भारतीय नहीं था उसमें, सारे के सारे अंग्रेज थे। और साइमन गो बैक का नारा यहाँ पर लाला लाजपत राय ने दिया, और लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जब साइमन कमीशन उतरती है तो लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, दुर्गा भाभी, ये सारे के सारे जो रिवॉल्यूशनरिस्ट हैं साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं साइमन कमीशन के सामने। लेकिन उस वक्त के जो चीफ सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर थे सॉन्डर्स, उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया, और सॉन्डर्स ने ही यहाँ पर लाठी मारी लाला लाजपत राय के सर पर, जिससे वो शहीद हो गए। और 1928 में भगत सिंह के साथ मिलकर यहाँ पर 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने उस पर्टिकुलर व्यक्ति सॉन्डर्स की भी यहाँ पर बेसिकली हत्या की थी। और इस चीज के लिए भी यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे और एक बहुत पॉपुलर क्रांतिकारी की तरह बेसिकली यहाँ पर ये आ गए थे। अब चंद्रशेखर आजाद जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे वो बेसिकली जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उससे ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड थे। इसीलिए HRA का नाम बदलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA किया था 1928 में। यानी कि इनकी जो बेसिकली पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, उसमें कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। ABC ऑफ कम्युनिज्म जो है इन्होंने ये पढ़ना शुरू किया था, और यहीं से जो सोशलिज्म की थ्योरी है ये बेसिकली इनके अंदर आई थी। और भगत सिंह के साथ मिलकर HRA को इन्होंने फाइनली HSRA में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया था। अब यहां पर जो आजाद हैं उन्होंने झांसी में, जो उत्तर प्रदेश में झांसी है, वो बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक हब बनाया था। और झांसी से के नजदीक, झांसी के बॉर्डर के साथ ही आज भी आपको मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है ओरछा, जो टीकमगढ़ के नजदीक है, जहां पर आपको खजुराहो के टेंपल भी देखने को मिलते हैं। वो ओरछा के जंगलों में बेसिकली 15 किलोमीटर के एरिया में जो झांसी ओरछा का बॉर्डर एरिया है, वहां पर इन्होंने पूरी की पूरी अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस की थी। लोगों को वहां पर पूरी तरीके से ट्रेन करते थे। अपने जो ग्रुप के मेंबर से HSRA के मेंबर, उनको भी बेसिकली ट्रेन करते थे। और वहीं पर एक हनुमान मंदिर था, और हनुमान मंदिर के पास ही ये बेसिकली एक कुटिया बनाकर रहने लगे थे सतर नदी के किनारे, और अपना नाम बदल लिया था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। और बहुत लंबे वक्त तक वहां पर रहे थे और मुफ्त में बच्चों को वहां पर पढ़ाते थे, ताकि जो बेसिकली लोकल सपोर्ट है वो चंद्रशेखर आजाद को यहां पर मिलता रहे। और लोकल कम्युनिटीज के बीच में काफी ज्यादा फेमस भी हो गए थे चंद्रशेखर आजाद। यानी जो जो प्लान बेसिकली वो कर रहे थे पूरी तरीके से यहाँ पर वो एक तरीके से उसमें सक्सेसफुल हो गए थे। और सॉन्डर्स की हत्या तो की थी, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर अंग्रेज जो है वो बेसिकली चंद्रशेखर आजाद से बहुत ज्यादा परेशान इसलिए भी थे क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पकड़ा नहीं जा सकता था। चंद्रशेखर आजाद बेसिकली जेल नहीं गए कभी भी। आप दूसरे रिवॉल्यूशनरिस्ट को देखिए वो जेल गए थे, चंद्रशेखर आजाद जो है कभी जेल नहीं गए थे। और
ब्रिटिशर्स के लिए इनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए था क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुरूपीय थे, यानी किसी एक लुक में कभी रहते ही नहीं थे, और जब वो अपना लुक चेंज करते थे तो उनको पकड़ पाना, उन्हें पहचान पाना इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। यानी इसी वजह से पूरी की पूरी जो ब्रिटिश आर्मी है एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद के पीछे पड़ चुकी थी। कुछ लूपहोल्स थे, कुछ मोल थे, एचएसआरए में भी कुछ ऐसे कमजोर व्यक्ति थे जिन्होंने जो लाठी और डंडे नहीं सह पाए अंग्रेजों के, और उन्होंने बेसिकली चंद्रशेखर आजाद की जो आने वाली प्लानिंग है उनका पता दे दिया, और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद जो है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घेर लिए गए। इन्होंने वहां पर फिर पुलिस के साथ इनकी गोलीबारी भी हुई है, 3 पुलिस वालों को इन्होंने जान से भी मारा, लेकिन खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। और जब आखिरी गोली उनकी बंदूक में बची थी तो उन्होंने बेसिकली ये निश्चय किया कि मैं अंग्रेजों को मारूंगा, लेकिन अंग्रेजों की गोली से खुद नहीं मरूंगा। और आखिरी गोली उन्होंने अपने सर पर मारी, खुद को गोली मारी और खुद का यहां पर बेसिकली बलिदान दे दिया। और उसी दिन से यहां पर चंद्रशेखर आजाद आपके नेशनलिज्म के, पैट्रियोटिज्म के, देश की आजादी के हमें वन ऑफ द बिगेस्ट फिगर यहां पर देखने को मिलते हैं। आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं। जो एल्फ्रेड पार्क है उन्हीं की बेसिकली याद में वहां पर उनका नाम बनाया गया। इलाहाबाद में, प्रयागराज में आपको उनके नाम के कई म्यूजियम, कई स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो अपना बलिदान दिया, वो बलिदान जो है आने वाली कई जनरेशंस को यहां पर इंस्पायर करके गया, और उन्हीं के बलिदान से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सुभाष चंद्र बोस का ने भी कई बार अपने अलग अलग खतों में ये कहा है कि चंद्रशेखर आजाद से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, और इस तरीके का बलिदान चंद्रशेखर आजाद के अलावा कई ऐसे और लोगों ने दिया, जिसकी वजह से बेसिकली क्या है कि हमारे देश को आजादी मिली। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि हमारे देश को आजादी अहिंसा से मिली, एक खून का कतरा भी नहीं बहा, तो उन्हें चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों, शहीदों की कहानी जरूर सुनाइएगा। और इसी तरीके से अगर आप और ज्यादा द रियल हीरोज ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि अगले कौन से वो हीरो हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं जिनसे हम आपके बारे में डिस्कस करें। और इसी तरीके की सीरीज को लगातार आगे बनाए रखने के लिए हमें इंस्पायर करते रहिए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर करिए और चहल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।